अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हम स्टीम चिकन बनाने जा रहे हैं और इसमें बहुत थोड़े से मसाले डलते हैं और इसमें हम कोई एक्स्ट्रा अलग से नहीं डालेंगे, सिर्फ हम तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा। ये ओवरनाइट रखूँगी मैं। ओवरनाइट में ही इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट होगी, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, इसमें ज़्यादा बस मसाले में बस तंदूरी मसाला ही जाएगा, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें दही जाएगी 2 टेबलस्पून और इसमें वही तंदूरी मसाला जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसकी मैं तो शान का डाल रही हूँ क्योंकि इसमें कलर भी होता है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जाएगा और इसमें हमें मज़ीद, और ये हीप है, लेवल नहीं है, तो ये हम मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, नॉट इवन नमक, क्योंकि हर चीज़ इसमें मौजूद होती है। ये मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख दूंगी और फिर हम ये स्टीमर में बनाएंगे। इसकी मैरिनेशन बस इतनी ही है। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल डिशेस बताऊं। जितना इसमें ये मसाला है, ये सब इसमें रच बच जाएगा रात में। ओवरनाइट रखने से चिकन बहुत अच्छी सी। फिर हम इसको फॉइल में रैप करके स्टीम चिकन बनाएंगे। ये हो गया है, अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। नाज़रीन, ये मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है ओवरनाइट की और हम अब इसमें कोयले की धुनी देने जाएंगे। कोयले की धुनी भी एक फ्लेवर है, फ्लेवर लाता है ये भी, बारबेक्यू फ्लेवर। ऑयल डाल दिया है और हम इसको ढक देते हैं। फौरन ही बारबेक्यू की खुशबू फैलना शुरू हो जाती है घर में। थोड़ी देर इसको ढकेंगे, जितना होगा वो चिकन के अंदर भी कुछ जाएगा, कुछ बेशक बाहर भी निकल रहा है, लेकिन वो अपना काम कर जाएगा। 5 मिनट इसको करते हैं, 5 मिनट बाद निकालते हैं। स्टीम का पानी बॉईल हो रहा है, वो भी रेडी है, फॉइल भी रेडी है। इसमें हम फिर धुनी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल अंदर डालेंगे चिकन के अंदर, और फिर ऊपर से हम जब फॉइल में एडजस्ट कर लेंगे तो फिर हम ऊपर से सेसमी, वाइट सेसमी स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इसको 25 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ देंगे। ये थोड़ी सी देर बस लगेगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसानी से हो जाती है। थोड़ी देर ये हो जाए तो फिर बताती हूँ। इसको 5 मिनट हो गए हैं और हम अब इसको हटाते हैं। धुनी लग चुकी है
अब इसको मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बोल को हम रिमूव कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा ऐसे ऑयली हो जाए, बस इतना ही करना है। ये हमारा फॉइल है, ऑयल पूरा लग जाना चाहिए। अब हम इसको फॉइल में डालेंगे। ऑयल पूरा लग चुका है चिकन को। बहुत सिंपल मिसालों से मैं बना रही हूँ, कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया, ये आप देख चुके हैं। बहुत आसान रेसिपी है। मसाला भी हम ऐड कर देंगे। ये मसाला भी इसमें मज़ीद रच जाएगा, साथ साथ ये जब टेंडर होगी तो ये मसाला साथ साथ बीच में ये हो गया। अब इसमें हम 1 टीस्पून वाइट सेसमी स्प्रिंकल करेंगे। इसको अच्छा स्प्रिंकल करते हैं ताकि ये बनते वक्त अगर कोई अंदर इधर उधर जा रहे हैं तो ऊपर भी नजर आने चाहिए गार्निश के लिए। अब इसको हम फोल्ड करते हैं। और ये हमारा रेडी हो गया। ये हमारा स्टीमर रेडी है। इसको हम ओपन करते हैं और बहुत एहतियात से हम अपने चिकन को बीच में रख देते हैं, बहुत एहतियात से। और अब ये हम 25 मिनट्स के बाद देखेंगे। ये नाजरीन टेंडर हो चुका है और मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। ये देखेंगे टेंडर हो चुका है। चिकन है ऑफ कोर्स, उसने कितनी देर बेचारे ने रहना है। ये टेंडर हो चुका है। अब जरा सा मैं इसको कूल डाउन करती हूँ और कूल डाउन करने के बाद मैं इसको एज इट इज लो फ्लेम पे तवे के ऊपर रख दूंगी ताकि ये जो इसका जूस है वो इसके अंदर ही ड्राई हो जाए। क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो ये मैं एज इट इज नहीं उठा सकती हूँ। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो फिर मैं इसको तवे पे रख देती हूँ एज इट इज।
फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए नाज़रीन, ये मैं इसको तवे पे ले आई हूँ। थोड़ा मुश्किल मरहला था लेकिन आ गया। अब ये यहीं पे इसका ये पानी जो है ड्राई हो जाएगा। अब हम इसको एज इट इज़ कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। एज इट इज़ हल्की आंच पे मैं इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर बताती हूँ। ये देखिए नीचे से कुकिंग शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। तो ये पानी अपना ड्राई कर रहा है। तो इसको हल्की आंच पे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए नाजरीन, बहुत अच्छी सी चिकन तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और बिल्कुल जायका भी वही है। कोयले की धुनी ने बहुत ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट में इजाफा किया है। और ये सेसमीज मैंने उसी वक्त आपके सामने डाले थे। जब फॉइल में आप 25 से 30 मिनट स्टीम दे देते हैं तो फिर वो फॉइल समेत ही उठा के तो आप उसको उठा के फॉइल समेत ही ना तवे पे रख देते हैं। तो जब स्टीम 25 से 30 मिनट दिल जाती है और फिर आप तवे पे छोड़ देते हैं तो बस वो निगरानी करें कि वो 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। वो पानी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, वो हल्की सी ग्रेवी के साथ छोड़े। मैंने थोड़ा ड्राई कर दिया है लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा जूसी ही रखें, कुछ पानी रहने दें। तो वो नज़रों में ही रखें और बस वो फ़ौरन तवे पे जो है कुछ देर में ही ना वो पानी ड्राई हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसकी कोई इसमें एक्स्ट्रा फ्राइंग नहीं की, कोई फ्राई पैन में नहीं डाला, कुछ नहीं किया। वो एज इट इज़ वही फॉइल उठा के मैंने तवे पे हल्की आंच पे रख दिया था। और ऊपर अच्छे सेसमीज डाले ताकि फिर वो जब ड्राई हो जाते हैं और फिर वो अपनी जगह बना लेते हैं चिकन पे, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें इस तरीके से बहुत टेंडर है, बहुत जायकेदार है। ये देखें बिल्कुल, ये देखें, और बहुत मज़े का जायका है। चिकन बढ़ाएं तो तंदूरी मसाला बढ़ा दें। उसके अलावा ना नमक ना मिर्च ना कुछ भी नहीं डलना उसके अलावा। मैं टेस्ट करके भी बता देती हूँ, सीधे हाथ से खाएं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा लेमन स्प्रिंग वो कर दें, ड्रिप कर दें और उसके बाद इसमें 7 ऑनियंस वगैरह ऐड कर लें। तो ये बहुत अच्छी मज़े की बनी हुई है। चाहें तो इसको रोल बना के खाएं, चाहें तो इसको बर्गर में ऐड कर लें। बहुत मज़े की है, बहुत टेंडर हुई है, बहुत जूसी है और बहुत मुनासिब टेस्ट आ रहा है। ना बहुत स्पाइसी है ना बहुत फीका है। तो जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालते हैं तो इसी तरह होता है। थोड़ा सा लेमन का टेस्ट बढ़ा सकते हैं आप लोग उस वक्त मैरिनेशन वाले टाइम पे, लेकिन ओवरऑल बहुत जायकेदार, बहुत मज़ेदार है। खुश रहें। मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि बहुत इजी तरीके से ये स्टीम चिकन बताऊं। इसमें मज़ीद आपको कुछ भी नहीं करना। इंशाल्लाह खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाह हाफिज़।